कंचन का बचपन से सपना था कि वह बड़ी होकर टीचर बने, इसलिए उसने जैसे ही ग्रेजुएशन किया उसके बाद बीएड किया। बीएड के रिजल्ट आने से पहले ही उसके पापा के दोस्त ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए। लड़का भी सरकारी स्कूल में टीचर था, उसके पापा भी सरकारी स्कूल में ही प्रधानाध्यापक थे। कंचन के पापा को यह रिश्ता बहुत ही पसंद आया। कंचन की माँ ने कंचन से कहा, बेटी हमें तो यह रिश्ता पसंद है, तुम कहो तो हाँ बोल दें। कंचन को यह रिश्ता मन ही मन पसंद आ गया था, क्योंकि उसका तो ड्रीम ही था टीचर बनने का, और उसकी शादी ऐसे घर में होने जा रही थी जहाँ होने वाले ससुर और पति भी टीचर थे। उसने अपनी माँ से कहा, मैं क्या कहूँ, आप लोगों को जो अच्छा लगे वह देख लो, माँ तो माँ होती है। समझ गई कि कंचन को यह रिश्ता पसंद है। कंचन खूबसूरत के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी। लड़के वाले एक ही नज़र में पसंद आ गई। फिर क्या था, चटमंगनी फट गया और कंचन अपने ससुराल पहुंच गई। कंचन के ससुराल में भरा पूरा परिवार था, जेठ जेठानी और उसके बच्चे, एक देवर, ननद और सास ससुर थे। कंचन एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसके लिए रिश्ते निभाना बखूबी से आता था। कुछ ही दिनों में घरवाले कंचन को बहुत प्यार करने लगे। मायके में उसने किचन में कभी पैर भी नहीं रखा था, लेकिन ससुराल में अपनी जेठानी के साथ मिलकर यूट्यूब से रेसिपी सीख कर ट्राई करती रही। धीरे धीरे कुकिंग में भी मास्टर हो गई थी। पहले जेठानी के बच्चे बाहर ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे, लेकिन कंचन ने अब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और अगले 1 साल में ही उनके रिजल्ट में बहुत फ़र्क हो गया था। पहले वह 60% से ऊपर नहीं जा पाते थे, लेकिन अब हर विषय में 90% नंबर लाने लगे। यहाँ तक कि अपने देवर और ननद की पढ़ाई में भी हेल्प करने लगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो घरवाले कंचन से खुश रहते थे। एक दिन कंचन की एक सहेली रागिनी ने कंचन को फ़ोन कर कहा, कंचन तुम्हें पता है टीचर की वैकेंसी निकली है, तुम भी फॉर्म भर दो। कंचन का पति रितेश जब शाम को स्कूल से घर आया तो उसने अपने पति से यह बात बताई कि टीचर की वैकेंसी आई हुई है और वह फॉर्म भरना चाहती है। रितेश ने कंचन को समझाया, कंचन यह ध्यान रखो कि तुम एक संयुक्त परिवार में रहती हो और कोई भी फैसला मैं और तुम मिलकर नहीं ले सकते। इसके लिए माँ से पूछना होगा, क्योंकि माँ को इस घर की बहू को बाहर काम करना पसंद नहीं है। तुम्हें बता दूं कि भाभी ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है। उनका बहुत मन था ब्यूटी पार्लर खोलने का, लेकिन माँ ने मना कर दिया। इसलिए एक बार इस बारे में माँ से डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगर माँ कह देती तो तुम्हारा फॉर्म भरवा दूंगा। कंचन ने कहा, यह क्या बात हुई रितेश, यह मेरी ज़िंदगी है, मैं चाहे जैसे जीऊँ। अपनी ज़िंदगी 4 दीवारी में बंद कर लूँगी। मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं बीएड इसलिए किया था कि मैं टीचर बन सकूं। रितेश ने अपनी पत्नी कंचन को समझाया, देखो कंचन, शादी होने के बाद जब लड़की ससुराल में जाती है, उसे हर काम करने से पहले अपने घर परिवार से सलाह लेना उचित होता है, और आवेश में किया गया कोई भी कार्य सही नहीं होता है। इसलिए मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारी बीएड की डिग्री बेकार नहीं होने दूंगा, कुछ न कुछ ज़रूर तुम्हारे लिए करूँगा। सुबह नाश्ता करते हुए रितेश ने अपनी माँ से कहा, माँ टीचर की वैकेंसी आई है, कंचन ने भी बीएड किया हुआ है, अगर आपकी इजाज़त हो तो कंचन का फॉर्म भरवा दूँ। कंचन की सास ने कहा, रितेश कैसी बात करते हो, अब क्या इस घर की औरतें जाएंगी बाहर काम करने? क्या इस घर के मर्दों ने हाथ में चूड़ियाँ पहन लिया है? तो फिर ऐसा करो, तुम सब लोग घर में ही रहो, हम सारी औरतें ही बाहर कमाने जाएंगी। रितेश ने बात का बतंगड़ बनाना सही नहीं समझा। उसने माँ को बस इतना कहा, ठीक है माँ, आपकी जैसी इच्छा। उसके बाद वह स्कूल चला गया। कंचन के ससुर भी वहीं नाश्ता कर रहे थे और माँ बेटे की सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि कंचन की सास ने जब फॉर्म भरने से मना कर दिया तो कंचन का मन उदास हो गया। उन्होंने कंचन को खुश करने के लिए कहा, अरे वाह बेटी, आज तो तुमने पोहा क्या स्वादिष्ट और लाजवाब बनाया है। मेरा तो मन है कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दूं, क्यों बहू? दोपहर में जब उसने अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी तो यहाँ की सारी बातें अपनी माँ से बताई। उसकी माँ ने कहा, देखो बेटी, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, सास ससुर भी तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वह भी तुम्हारे माँ बाप की तरह है, और माँ बाप अपने बच्चों की हमेशा भलाई सोचते हैं। यह भी तो सोचो कि वो लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं।
तुमने आज तक कभी भी मुझसे अपनी जेठानी या सास की शिकायत नहीं की, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं दिया। फिर इस छोटी सी बात को लेकर घर में मनमुटाव क्या करना? जब तुम्हारा पति बोल ही रहा है कि वह कुछ ना कुछ करेगा, तो बस तुम शांत रहो और सबके साथ प्यार से रहो। ससुराल में कभी संभव नहीं। एक दिन कंचन के पति रितेश ने कहा, कंचन, मैंने माँ से बात करी है, अगर तुम्हें पसंद है तो घर में तुम ट्यूशन पढ़ा सकती हो। इससे तुम्हारे पढ़ाने का सपना भी पूरा हो जाएगा, साथ के साथ कुछ कमाई भी कर लोगी। कंचन को यह आइडिया बुरा नहीं लगा। उसने एक पल में ही हाँ कर दी। फिर क्या था, अगले दिन ही कंचन के पति ने एक बोर्ड बनवा कर दरवाजे पर लगा दिया। फिर थोड़े दिनों के अंदर ही मोहल्ले के लड़के लड़कियां कंचन के पास ट्यूशन पढ़ने आने लगे। कंचन के पढ़ाने का अंदाज इतना अच्छा था कि धीरे धीरे उसके पास इतने बच्चे हो गए कि उन्हें ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवाना पड़ा। कंचन के ससुराल में एक रिवाज था कि जो लोग भी कमाते थे उसमें से घर चलाने के लिए पैसे कंचन की सास को देते थे, चाहे कंचन के ससुर जी हों, जेठ जी हों या फिर उसका पति रितेश। कंचन को भी जब बच्चे ट्यूशन फीस देते तो उसमें से 2000 वह अपनी सास को दे देती थी, बाकी अपने अकाउंट में जमा कर लेती थी। कंचन ने अब इसी को अपनी दुनिया समझ ली। धीरे धीरे उसने ट्यूशन को भी अपना प्रोफेशन बना लिया और अपने शहर में काफ़ी फेमस हो गई। ट्यूशन से ही वह अच्छा खासा पैसा कमा लेती थी, यहाँ तक कि उसने 2-3 अलग से टीचर भी हायर कर रखा था। यह ऐसा काम था जिससे उसकी सास भी नाराज़ नहीं होती थी, क्योंकि कंचन को इस काम के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होता था। एक दिन कंचन की माँ का फ़ोन आया, बेटी तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके हाथ में इन्फेक्शन हो रखा है, डॉक्टर ने बोला है तुरंत ऑपरेशन करने के लिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे भाई से ऑपरेशन कराने के लिए बोली तो उसने बोला, माँ पापा वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, इनमें 2 लाख रुपए खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है, डॉक्टर से दवाई लिखवा लेते हैं और पापा को घर ले चलते हैं। कंचन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम चिंता मत करो, पापा का ऑपरेशन हो मैं करवाऊंगी। कंचन ने अपने पति रितेश को इमरजेंसी में स्कूल से घर बुलाया और उसके साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। काउंटर पर जाकर उसने पैसा जमा किया और कुछ ही घंटों में उसके पापा का ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। कुछ ही दिनों में उसके पिताजी हॉस्पिटल से घर आ गए। कंचन ने अपने ससुराल जाने से पहले अपने भाई को बुलाकर कहा, यह मेरे भी पिताजी हैं, इसलिए मैंने इनकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है। ऑपरेशन का खर्चा मैंने दे दिया है, लेकिन इनकी सेवा में कोई भी कमी मत करना, नहीं तो यह सोच लो इस घर के 2 हिस्से हो जाएंगे और पापा के जितने भी संपत्ति है उसमें मैं आधा हिस्सा ले लूँगी। कंचन ने अपनी आवाज़ को कड़क करते हुए कहा, और यह भी सोच लो यह मैं मजाक नहीं कर रही। कंचन के भाई भाभी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कंचन इस तरह से बात करेगी। वो तो सच में डर गए। सच में कंचन ऑटो से जब अपने ससुराल जा रही थी तो मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी कि आज अगर मैं पैसे न कमा रही होती तो शायद मैं अपने पापा का इलाज नहीं करा पाती। आज अपने पैसे के लिए सदुपयोग देखकर उसे अपने आप पर गुमान हो रहा था। मन ही मन सोच रही थी कि लोग कहते हैं कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी। आज के समय में लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ आत्मनिर्भर होना भी। इधर कंचन के पति रितेश ने अपनी माँ से बता दिया था कि कंचन ने अपने पैसे से अपने पापा का ऑपरेशन करवाया है। घर पहुंचते ही उसकी सास ने कहा, बहू इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार तो अपने सास ससुर से पूछ लेती। हम तुम्हारे माता पिता के दुश्मन थोड़े ही हैं जो मना कर देते। तुम जो पैसे कमाती हो वो तुम्हारे ही हैं, लेकिन कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए था। कंचन ने अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी पापा जी, लेकिन जल्दबाजी में मैं आप लोगों को बताना भूल गई। कंचन के ससुर कहने लगे, बहू इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। आज के ज़माने में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। जब हम यह मानकर चलते हैं कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं तो माँ और बाप की सेवा करने का फ़र्ज़ भी दोनों का बराबर होना चाहिए, और तुमने यह फ़र्ज़ बखूबी निभाया है। कंचन के ससुर ने कहा, बहू तुम्हारे लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हें तो पता ही है कि इस साल मैं रिटायर होने वाला हूँ। तुम्हारी सासू माँ और मेरा ये फैसला है कि मैं अपने रिटायरमेंट के पैसे से एक बच्चों का स्कूल खोलूँ जिसके प्रिंसिपल तुम हो।
जिससे कि तुम्हारे पढ़ाने का सपना भी पूरा हो जाए और तुम्हारे सासू माँ का मान भी रह जाए। इस घर की औरतें बाहर नौकरी नहीं करती हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में लड़की को सिर्फ पढ़ाना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पुरुष आत्मनिर्भर होता है तो सिर्फ एक परिवार का विकास करता है, लेकिन जब नारी आत्मनिर्भर होती है तो दो परिवार का विकास करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।